स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 6th चैप्टर इट्स ओनली मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि ये सब मामला सिर्फ प्रैक्टिस का ही है। तो इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते, डेली प्रैक्टिस नहीं करते, तो अगर हम वो चीज़ को करें तो वो परफेक्टली नहीं होती है। बट अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाती है और आप उसमें एक भी गलती नहीं करते हो। तो इस चैप्टर में भी हम वही देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, long ago in a faraway China there lived an archer called Shen Yozi. He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. यानी कि बहुत समय पहले एक दूर चाइना में बहुत दूर एक आर्चर रहता था जिसका नाम क्या था, शेन योजी। और आर्चर क्या होते हैं, जो तीर कमान चलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आर्चर बोला जाता है। और वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे और वो अपने आर्चरी बहुत अच्छे से करते थे। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए रहता, जो भी वो काम करते थे ना उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए रहता था और वो उनकी आर्चरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइसली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि जो भी उनका टारगेट रहता था वो सीधा उसके सेंटर में ही मारते थे, भले ही वो टारगेट कितना भी दूर हो, लेकिन उनका जो तीर रहता था वो उसके सेंटर में यानी कि बीचों बीच जाके ही लगता था। He liked to show off his skill to the admiring crowds that gather around him. और उसके पास जो ये स्किल थी आर्चरी की, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था कि वो सबको दिखाते रहे। तो जब भी उसके पास उसके क्राउड क्या करते थे, उसे एडमायर करते थे, उसकी तारीफ करते थे। और क्यों ना करे भी, क्योंकि उसकी जो स्किल थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और जब भी वो अपनी स्किल दिखाता था तभी क्या आती थी, सारे क्राउड उसके पास आ जाती थी और उसकी तारीफें करने लग जाती थी। देन नेक्स्ट क्या होता है, वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. यानी कि जब वो एक दिन अपनी स्किल प्रैक्टिस कर रहा था और लोग उसे देख रहे थे, तभी क्या हुआ, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा है। The man was carrying gouts of oil that were hanging from a long cane on his shoulder. और उस आदमी ने क्या लिया हुआ था, उन्होंने तेल लिया हुआ था जो उनके शोल्डर पे क्या हैंग हो रहे थे। Then next day all the other people were clapping their hands and praising Shen Yozi, but this old man was quiet. यानी कि सारे लोग जो थे ना वो शेन योजी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे उसके परफॉर्मेंस में। बट जो ये बूढ़ा आदमी था वो ऐसा नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्यों था कि वो बूढ़ा आदमी इनके स्किल पे तारीफ़ें नहीं कर रहा था, क्लैपिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ की जितनी भी क्राउड थी वो सारे लोग क्या कर रहे थे, उसके लिए क्लैप कर रहे थे। तो ये शेन योजी देखते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, But this old man was quiet. He neither clapped nor uttered word of praise. He just stood here, nodding his head and said, "It's just a matter of practice." और वो क्या करे, वो वहाँ पे शांति से एकदम खड़े थे और वो क्या बोलते कि ये सब चीज़ कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस का मामला है। क्योंकि जो शेन योजी था, अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं करना होता तो क्या उसे इतना अच्छा तीर कमान चलाना आता, नहीं आता। तो वो क्या बोलते हैं, वो कुछ नहीं करता, एक प्रेज वर्ड भी नहीं बोलता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, अपना सर नोट करता है। देन क्या बोलते कि ये सारा जो मामला है वो प्रैक्टिस का है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, शेन योजी को ये सुनने के बाद क्योंकि गुस्सा आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है वो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। शेन योजी वॉज एनॉयड। आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? Do you think anyone can do what I can do with my bow and arrows? यानी कि अब उसे गुस्सा आने लगा था, वो चिड़चिड़ाने लगा था और वो क्या बोलता है कि तुम क्या खुद भी एक आर्चर हो? क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और कर सकता है? जो मैं अपने तीर और कमान से कर सकता हूँ वो कोई और कर सकता है? No sir, the old man replied. I am not an archer and I don't doubt your skill. All I said was everything is a matter of practice. यानी कि ओल्ड मैन इस बात पे क्या बोलता है कि नहीं सर, उनको रेस्पेक्ट देते, वो बोलता है नो सर, मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं एक आर्चर हूँ, वो एक आर्चर नहीं है। और वो उसके स्किल पे डाउट भी नहीं कर रहा है और वो क्या बोलते हैं कि मैंने तो बस इतना ही कहा कि ये जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिस का मामला है। सही बात है, क्योंकि अगर शेन योजी प्रैक्टिस नहीं करता तो उसे भी नहीं आता। तो ओल्ड मैन क्या बोलते हैं, मैं तो बस इतना ही बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस का मामला है। देन नेक्स्ट शेन योजी बिकम वेरी एंग्री। और शेन योजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहली बार लाइफ में कोई उसको एडमायर या प्रेज नहीं कर रहा था। व्हाट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस
कमेंट ऑन अदर पीपल, हु आर यू। एंड देन वो गुस्से में आके क्या बोलता है कि तुम्हें ऐसा, तुम हो कौन, तुम कैसे एक थॉटलेस बिना बुद्धि वाला कमेंट किसी के ऊपर दे सकते हो। अब उसे गुस्सा आ रहा था, उसे प्रेज नहीं मिला। प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड्स। यानी कि वो क्या बोलते हैं कि मैं तेल बेचने वाला हूँ, मुझे उस पर गुस्सा मत हो, मेरे पास जो ग्राउंड्स है वो देख के तो आप पहचान ही गए होगे। एवरी डे आई फिल दिस ग्राउंड विथ ऑयल एंड सेल देम। और मैं क्या करता हूँ, हर दिन इन ग्राउंड्स को फिल करता हूँ। ये क्या है, आपके ग्राउंड्स है, इन्हें वो फिल करता है और मार्केट में क्या करता है, बेचता है। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द ग्राउंड्स, इफ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू। और वो क्या बोलता है कि हर एक साल जैसे जैसे वो तेल भरते गया तो उसने एक स्किल सीखी है। वो स्किल क्या है कि और वो स्किल क्या है, तो वो पूछता है कि अगर आप चाहो तो मैं क्या आपको दिखा सकता हूँ। उससे पूछ रहे कि मैं अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्किल क्या थी वो हम आगे देखते। पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन an empty ground on the ground, then he put a small coin on the mouth of the ground. In those days small coin had a little hole at the center. तो वो क्या करता है, जो उसका ग्राउंड था उसे ज़मीन पे रखता है और फिर क्या करता है, उसके ऊपर एक कॉइन रखता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि पुराने ज़माने में जो कॉइन होता था उसमें क्या होता था, उसमें छोटा सा सेंटर पे एक होल होता था। तो अब इससे क्या पता चल रहा है वो हम देखते हैं। Then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour oil into the ground from a height. The oil went straight into the ground through the hole in the coin. When the old man had finished filling up the ground, he lifted up the coin. Not a trace of oil could be seen in it. यानी कि जो सेंटर पे होल था कॉइन के, वो क्या करता है, ऊपर से तेल डालता है और जब तेल उसमें भर जाता है ग्राउंड में, और जब वो देखता है कॉइन को उठा के, तो कॉइन पे एक भी तेल का निशान नहीं रहता है। यानी कि उसने तेल को इतने अच्छे से डाला था कि वो कॉइन के सेंटर से ही गया था। और ये क्या था, वो स्किल थी जो उन्होंने सीखा था। The people watching it were speechless with wonder, but the old man only smiled. As I said, there's nothing special about it. It's only a matter of practice, you see. और जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे थे वो लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई वर्ड नहीं थे बोले, वो लोग स्पीचलेस हो गए थे। और वो ओल्ड मैन स्माइल करता है, वो बोलता है कि देखो इसमें कुछ खास नहीं है, ये सब किस चीज़ का मामला है, बस प्रैक्टिस का मामला है। यानी कि यहाँ से हमने क्या देखा, जो ओल्ड मैन था वो क्या करता था, वो तेल बेचता था और इसी के वजह से उसने हर एक साल तेल डालते डालते उसको एक ऐसी स्किल मिल गई। यानी कि वो कॉइन के सेंटर में जो होल है उसमें से तेल डाल सकता है ऊपर एक हाइट से, और जो ऑयल है वो कॉइन पे भी नहीं लगती। और यही चीज़ वो बता रहा है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। Shen Yuzi lost all his anger and annoyance. He just gave a short laugh and said, "You have taught me something important today." और जो शेन योजी था वो अपना सारा गुस्सा चिड़चिड़ापन छोड़ देता है। वो बोलता है कि और वो छोटी सी हंसी देता है और बोलता है कि आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ तो बताया है। आफ्टर दैट Shen Yozi never showed off or boasted about his skill as an archer. और उसके बाद शेन योजी ने कभी भी अपने आर्चरी के बारे में कोई भी स्किल को इतना नहीं शो ऑफ दिखावा नहीं किया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मीनिंग्स। तो यहाँ पे जो आपके हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग्स दिए गए। तो पहला है आपका आर्चर। आर्चर यानी कि क्या, जो क्या करता है, एरो शूट करता है बो से। देन नेक्स्ट है फीट। फीट्स क्या हो गया, अचीवमेंट दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी चीज़ जिसको अचीव करने के, जिसको पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है प्रिसाइसली। प्रिसाइसली यानी कि क्या, एग्जैक्टली। ग्राउंड यानी क्या होते हैं, कंटेनर्स मेड फ्रॉम ड्राइड लार्ज फ्रूट विद अ हार्ड स्किन। यानी कि एक ऐसा कंटेनर पहले के ज़माने में बनते होंगे, वो क्या होते हैं, फ्रूट जो होते हैं उसको ड्राई करके बनाया जाता है जिसकी हार्ड स्किन हो जाती है और उसमें वो तेल रखते होंगे। देन अटर्ड। अटर्ड यानी कि क्या, सेड, बोलना। स्पीचलेस, अनेबल टू स्पीक यानी कि बोल नहीं पाना। स्पीचलेस यानी क्या हो गया, अनेबल टू स्पीक। देन नेक्स्ट है थिंग्स टू डू। यानी कि यहाँ पे हम कहाँ आ गए, इस लेसन के एक्सरसाइज पर आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन थे उसके आपको आंसर देने। तो यहाँ पे बोला गया है हु वाज शेन योजी, यानी शेन योजी कौन थे। तो हमने देखा वो कौन थे, वो एक स्किल्ड आर्चर थे जो कहाँ रहते थे, चाइना में रहते थे। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, शेन योजी वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर इन अ फार वे चाइना हु कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। जो कि आर्चरी की बहुत सारे अलग अलग
आर्चरी परफॉर्म कर सकते थे। देन नेक्स्ट है व्हाट डिड ही लाइक, यानी कि शेन योजी को क्या पसंद था। तो यहाँ पे बोला गया शेन योजी लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड दैट गैदर अराउंड हिम, यानी कि उन्हें उनकी स्किल जो थी उसका शो ऑफ दिखावा करना पसंद था उन लोगों के सामने जो उन्हें एडमायर करते थे, उन्हें चाहते थे, उन्हें प्रेज करते थे। देन नेक्स्ट है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, यानी कि उस बूढ़े आदमी ने क्या बोला था। तो आप जानते हो बूढ़े आदमी ने क्या बोला था, ये सिर्फ प्रैक्टिस का मैटर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट है व्हाट कुड द ओल्ड मैन डू, डिस्क्राइब इट इन वन सेंटेंस, यानी कि जो ओल्ड बूढ़ा आदमी था वो क्या कर सकता था, और इसको आपको किसमें, वन सेंटेंस में लिखना है। तो अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट हम डी वाले का आंसर देख ले। तो यहाँ पे बोला गया द ओल्ड मैन could pour oil into the ground through the small hole in the coin with such a perfection that not a single trace of oil could be seen on the coin, यानी कि वो इतने अच्छे से ऑयल को डालता है सेंटर में से कि जो कॉइन था उसके ऊपर तेल का एक निशान भी नहीं दिखता है। देन नेक्स्ट है व्हाट डिड शेन योजी टेल द ओल्ड मैन एट द एंड, यानी कि शेन योजी ने आखिरी में क्या बोला। तो वो क्या बोलते हैं एट द एंड, शेन योजी टोल्ड द ओल्ड मैन यू हैव थॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे, यानी कि वो क्या बोलते हैं कि आज तुमने मुझे कुछ तो इम्पोर्टेंट बताया, उन्होंने कुछ तो सीख दिया। और वो क्या थी, वो ये सब देखने के बाद उसके बाद उन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया। उन्हें पता चल गया कि जो लोग हैं उन्होंने प्रैक्टिस तो नहीं की होगी तो उन्हें आता नहीं, तो वो उन्हें एडमायर करते हैं। और जो शेन योजी थे वो रोज़ प्रैक्टिस करते थे और इसी के वजह से उनके पास बहुत अच्छी स्किल थी। देन नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस। अभी यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, आपको ये इसे आपके खुद के सेंटेंस में यूज करना है। तो ये आपका ओन पर्सनल रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे रेफरेंस आंसर दिया गया है, रेफरेंस के लिए आंसर दिया गया है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो पहला है शो ऑफ यानी कि क्या, दिखावा करना, दिखाना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द पिकॉक लाइक्स टू शो ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फेदर, यानी कि जो पिकॉक्स होते हैं वो अपने फेदर्स को दिखाते हैं ना अच्छे से, जैसे बारिश आती है तो वो लोग पंख खोल के नाचते, तो वैसा ही हो गया। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। एनॉयड हो गया, तो यहाँ पे है आई फील एनॉयड व्हेन माय लिटिल सिस्टर केप्ट इंटरप्टिंग माय गेम, यानी कि मुझे नहीं पसंद है जब मेरी छोटी बहन क्या करती है, गेम में परेशान करती रहती है बीच बीच में। देन डाउट यानी कि समथिंग और समवन, किसी पे भी डाउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सारा हैड अ डाउट अबाउट द मैथ प्रॉब्लम सो शी रेज हर हैंड टू आस्क द टीचर, यानी कि सारा को डाउट था तो उसने क्या किया, अपने हाथों को उठाया और टीचर को पूछ लिया। मैथ्स में डाउट था। इफ़ यू अलो, यानी कि अगर तुम चाहो, अगर तुम बोलो, तो इसको आप कैसे यूज़ करो, इफ़ यू अलो आई कैन हेल्प यू विथ योर होमवर्क, यानी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे होमवर्क में मदद कर सकता हूँ। और ऐसे ही करके आप इन दोनों को भी आपके वर्ड में यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ये तो आपका पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन ही आपको खुद से करना चाहिए, बट अगर आपको रेफरेंस के लिए आंसर चाहिए तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया इफ़ यू वेयर टू मास्टर वन स्किल व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, हाउ विल यू लर्न इट, यानी कि अगर तुम्हें किसी स्किल में किसी चीज़ में मास्टर करना है तो क्या चीज़ होगी और तुम उसे कैसे करोगे। तो यहाँ पे बोला गया है, एक रेफरेंस आंसर है, देख लेते। वन स्किल आई हैव टू मास्टर इज लर्निंग हाउ टू ड्रॉ अमेजिंग पिक्चर्स। आई वांट टू बी रियली गुड एट ड्राइंग सो आई कुड प्रैक्टिस विद crayons एंड पेपर। आई विल आस्क पीपल हु ड्रॉ वेल फॉर हेल्प एंड आई विल वॉच वीडियोज और रीड बुक्स टू लर्न मोर। विद प्रैक्टिस आई विल बिकम एन ऑसम आर्टिस्ट, यानी कि यहाँ पे उन्हें क्या बनना है, ड्राइंग अच्छे से करना, ड्राइंग करना अच्छे से सीखना। और इसी के लिए वो क्या करने वाले, जिन लोगों को आते हैं वो उनसे सीखेंगे, क्रेयॉन और पेपर से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसके वजह से वो ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। और इसी की वजह से वो क्या बन सकते हैं, एक ग्रेट आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे आपका लिख सकते हो कि आप कैसे बनोगे, किसकी हेल्प लोगे, कौन सी स्किल में आप मास्टर करना चाहोगे। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी ख़त्म होता है। और इस लेसन में हमने क्या देखा कि शेन योजी अपने इसको दिखावा करते थे, बट जो ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या बताया कि ये सब चीज़ किसकी है, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ये सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है। तो उसी की तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी किसी भी चीज़ में मास्टर कर सकते हो। जैसे आपकी स्टडी हो गई, आप डेली प्रैक्टिस करो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।